कि हमारे साथ जनता है, हम हमेशा सेवा करते हैं। हम पेशा में डॉक्टर हैं, समझ लीजिए, पेशा से हम डॉक्टर हैं। सबको हमसे डायरेक्ट लगाव है, किसी के मार्फत से लगाव नहीं। हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। इतना 5 साल में सेवा की है। हम स्कॉर्पियो का शीशा बंद करके नहीं चले, जनता से झूठ नहीं बोले। हमारे जो लोग हैं घर में रहते हैं, लेकिन जनता आती है तो कहते हैं कि पटना है, दिल्ली है, ठीक नो, द्वार पर दरवाजे पर बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा लोग लौट जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप 12 बजे रात में आइए चाहे दिन में आइए, अभी कहीं भी हमसे बात पूछ लीजिए, एक बुलावा पर हम तुरंत वहाँ 20-25 मिनट में अगर हैं पंचायत के अंदर तो हम पहुँच जाते हैं। विकास हर एक सरकारी जो भी मामला है, हर विकास पर हम लोग नजर रखेंगे, हम लोग दलाल नहीं रखेंगे। आज के डेट में आप जाइए हमारे यहाँ, एक भी शौचालय को देख लीजिए, एक भी शौचालय में लोग जाते हैं उसको देख लीजिए। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस पंचनामा कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज भगवानपुर के पूर्व मुखिया पतीश सह 2021 के भावी मुखिया प्रत्याशी मुखी सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि मुखी सिंह जी पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनकी पत्नी मंजू देवी पूर्व में मुखिया भी रह चुकी है। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये आ रही है कि 2016 के चुनाव में इनकी हार क्यों हुई। होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा, बने रहिए डेली लाइव न्यूज का। ये रूबरू होते हैं मुखी सिंह जी से और जानते हैं कि आगामी चुनावी मुद्दे को। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। सबको नमस्कार, नमस्कार, मीडिया को भी नमस्कार। सबसे मुख्य बात यहाँ पे आ रही है कि आप पूर्व में पैक्स अध्यक्ष में थे जी, तो आपने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्यों आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष हम थे उस समय, जो दोबारा चुनाव हुआ उस समय हम जेल में थे। मैं अपने खास भाई को चुनाव पैक्स अध्यक्ष लड़ाया हूँ, आज तक भी पैक्स अध्यक्ष है, मेरा भाई है जी। तो फिर आगामी चुनाव 2021 में आपको भगवानपुर पंचायत की जनता समर्थन करेगी? इतना 5 साल हम इतना सेवा किए हैं कि समर्थन की बात क्या कर रहे हैं। आइए अब 20 तारीख को आपसे मिलेंगे, फिर देखिएगा रिजल्ट। 22 को आप तो थाने में रहेंगे, देखिएगा रिजल्ट क्या होगा। एकदम चुनाव हमको 100% जीतना है। तो कैसे आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? इतना 5 साल में सेवा किए हैं। हम स्कॉर्पियो का शीशा बंद करके नहीं चले, जनता से झूठ नहीं बोले। हमारे जो लोग हैं घर में रहते हैं, लेकिन जनता आती है तो कहते हैं कि पटना है, दिल्ली है, ठीक नो, द्वार पर दरवाजे पर बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा लोग लौट जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप 12 बजे रात में आइए चाहे दिन में आइए, अभी कहीं भी हमसे बात पूछ लीजिए, एक बुलावा पर हम तुरंत वहाँ 20-25 मिनट में अगर हैं पंचायत के अंदर तो हम पहुँच जाते हैं। देखिए, आप इतना बड़ा कार्य का दावा दर्शा रहे कि विगत 5 वर्षों में आप जनता को समय देते हुए आ रहे हैं, तो जनता आपको उसका फल देगी। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि क्या मुद्दा लेकर आप आगामी चुनाव 2021 का आगाज किए हुए हैं? विकास का किस तरह का विकास चाहते हैं आप भगवानपुर पंचायत में? देखिए, विकास हर एक सरकारी जो भी मामला है, हर विकास पर हम लोग नजर रखेंगे, हम लोग दलाल नहीं रखेंगे। आज के डेट में आप जाइए हमारे यहाँ, एक भी शौचालय को देख लीजिए, एक भी शौचालय में लोग जाते हैं उसको देख लीजिए। हमारे यहाँ इतना तक हुआ है कि सरकारी पोखर है, ठीक ना, उसको निजी पोखर बना करके आपको हम योजना भी दे देंगे। और आपको हम बता रहे हैं कि शंभू सिंह है बनकटा का, जो 6 स्थान का पोखर है, उसको सरकारी पोखर को निजीकरण में उसे उठाव किया गया है। एक अभी बनकटा में एक आदमी है, आपको परमा शाह, उनका 20 वर्ष पहले का पोखर है, लेकिन उस पोखर को निजी दिमाग का दिखा करके पैसा का उठाव बहुत दाखिल किया गया। लेकिन लाइव के माध्यम से आपको आपके भगवानपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी चुनाव को जनता को हम यही संदेश देंगे कि हमारे साथ जनता है, हम हमेशा सेवा करते हैं। हम पेशा में डॉक्टर हैं, समझ लीजिए, पेशा से हम डॉक्टर हैं। सबको हमसे डायरेक्ट लगाव है, किसी के मार्फत से लगाव नहीं। हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। आप कह रहे हैं आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से बेहतर समाज सेवा कोई नहीं कर सकता है, तो फिर आप पंचायत चुनाव में क्यों आए? पंचायत चुनाव सेवा की भावना से है। तो
तो डॉक्टर होते हुए आप सेवा कर रहे थे। राजनीतिक और डॉक्टर देखिए, आपका आलोक कुमार सुमन को देखिए, वो भी डॉक्टर है, तो वो भी राजनीति में जुटे हुए हैं। डॉक्टर है तो राजनीति में आना चाहिए। जनता हमारे साथ है तो हम कहाँ जाएंगे? यानी कि जितने डॉक्टर हैं सभी लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आपके अनुसार। जरूर आना चाहिए, इसलिए कि जनता का सेवा कर रहे हैं। तो फिर वे लोग राजनीति में आ जाएंगे, अगर डॉक्टर राजनीति में आ जाते हैं तो फिर मरीज का क्या होगा? देखिए, डॉक्टर अगर राजनीति में आ जाता है तो राजनीति में दिन भर रह कर कुर्ता पजामा पहन के घूमना तो नहीं है। आप क्यों नहीं पहनते? जो जानता जाता है गरीब है उसको इलाज करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं हम लोग। उसको अगर कोई इमरजेंसी होता है तो बाहर लेकर जाते हैं। जेन्युइन बात है, तो सेवा तो है दोनों तरफ से। आलोक कुमार सुमन जी की बात की, जो कि वर्तमान सांसद है गोपालगंज के, तो क्या वो मतलब कि इलाज करने के लिए आते हैं अपने क्लिनिक पे? क्लिनिक पर तो नहीं आते हैं, लेकिन देखिए अभी भी हम लोग के जो भी लोग गरीब तबका के लोग जाते हैं तो बहुत मदद करते हैं। सच्चाई है कि मदद करते हैं। अगर वो नेता नहीं होते तो उतना मदद नहीं करते, ना तो पैसा लगता बहुत ज्यादा। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि आपको अपने पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है आगामी चुनाव 2021 में? तो 100% उम्मीद है, सब जनता मेरे साथ है। अगर नहीं विश्वास हो तो अभी चलते हैं, आप 10 मिनट रुक जाइए। इस गाँव में हम अकेले आए हैं गाड़ी चला कर, लेकिन आपको आधा घंटा अगर लोग जान जाए और हम एक दो बार चलते हैं 2 बजे, उसके बाद देखिए कि कितना लोग पैदल हो जाते हैं इस धूप में। इस धूप में कम से कम अभी 100-200 लोग पूरा टोला के लोग जमा हो जाएंगे जी। यानी कि आपके कहने के अनुसार जनता आपके साथ जी। तो मान लीजिए कि जनता आपको आगामी चुनाव 2021 में मुखिया बना देती है, तो कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो आप जीतकर भगवानपुर पंचायत के लिए करना चाहते हो। देखिए, जो भी सरकारी योजना है डायरेक्ट सब जनता को मिला। सरकारी योजनाओं को तो आप उतारेंगे ही तरह, लेकिन आपके मनोभावना को ये जनता जानना चाहती है कि कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो चुनाव जीतने के बाद आप अपने स्तर से एजेंडा में होगी, मैं चुनाव जीतने के बाद इस 3 कार्य को पूरा करूंगा। सबसे पहले मैं एम्बुलेंस रखूंगा फ्री सेवा में। दूसरा, किसी भी गरीब भाई बहन बेटी का शादी होगा उसमें मैं अपने तरफ से अनुदान दूंगा। और तीसरा है कि जितने भी हमारे पंचायत के जो भी नेत्रहीन टाइप के हैं, गरीब टाइप के लोग हैं, सबको बाहर ले जाकर सीतापुर लहान ले आकर के सबको आँख बनवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको भी नमस्कार, लोगों को नमस्कार, पूरा जनता जनार्दन के नमस्कार। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया पति सह 2021 के भावी मुखिया प्रत्याशी मुखी सिंह जी से, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। इनका कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो गरीब वर्ग के लोगों को आंख बनवाने के लिए या फिर उनके इलाज के लिए मैं दूर दूर ले जाऊंगा, जैसा कि इन्होंने लहान और सीतापुर की भी बात की। इसके साथ साथ इन्होंने 2 एजेंडा और बताई जो कि ये चुनाव जीतकर पूरा करना चाहते हैं। तो इनके प्रति और इनके पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए